उसका बेटा हेमंत सोरेन भी 3 बार। एक परिवार से बाप बेटा, बाप 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा 3 बार, और आदिवासी आज भी हड़िया बेच रहे हैं, दत्तून पत्ता बेच रहे हैं। 1,26,000 कुंवारी लड़की झारखंड के गांव से गायब हो गया। दल अलग है, दिल एक है, एक ही थाली के। झारखंड आंदोलन ऐसा चला, एमएलए एमपी बनते गए, जो एमएलए बन गए वो पटना तक सीमित हो गया, जो एमपी बन गए दिल्ली दरबार में। उसकी क्या है, उसमें लिखा गया हेडलाइन में, छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड, और पटना दिल्ली में दलाली, ये हेडलाइन था। नमस्कार, जोहार। मसाल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, झारखंड राज्य का बना हुआ 23 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, और इस 23 वर्षों में झारखंड में एनडीए का भी सरकार चला और इंडिया गठबंधन का भी सरकार चला। 23 वर्षों में खासकर हम लोग देखते हैं कि 13 साल जो है बीजेपी की सरकार रही, गठबंधन का सरकार रहा। उसके बाद इंडिया गठबंधन या जेएमएम जो है पार्टी है, वो भी दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार चलाए। मोटा मोटी 23 वर्ष हो चुका है, लेकिन झारखंड राज्य जो बना, और झारखंड राज्य बनाने का जो मकसद था, क्या मकसद से यह झारखंड राज्य बना, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, अपनी जान की आहुति दी, बहुत लोगों की हत्या भी कर दिया गया, लेकिन किसी तरह संघर्ष करके झारखंड राज्य को पाया गया, और 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य स्थापित किया गया। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं या जो भी हैं, क्या उनको जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिला। यहाँ पर जो जैसे कि अभी पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसी तरह बेरोजगारी, बहुत तरह के यहाँ विस्थापन की समस्या है। ये सारे समस्या से यहाँ के लोग जो है, खासकर स्थानीय लोग, काफ़ी जो है दुख झेल रहे हैं। ऐसे स्थिति में लोग देख चुका है, एक तरफ एनडीए को भी देख चुका है, एक तरफ इंडिया को भी देख चुका है, दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं दिखा राज्य चलाने को लेकर के, उसका नीति सिद्धांत। तो ऐसे स्थिति में जो है लोगों को निराशा जरूर हुई है। अब लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारे झारखंड राज्य के जुझारू नेता, जिसे आप जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सुर सिंह बेसरा हमारे सामने उपस्थित हैं। एक्स एमएलए भी रहे हैं घाटशिला विधानसभा से, और इन्होंने अपने एक नया विकल्प देने के लिए बहुत सारे ऐसे विचारधारा जो इनके विचारधारा से मिलता जुलता है, खासकर जो हक अधिकार दिलाना है, उन सारे संगठनों को लेकर के इन्होंने एक बनाया है राजनीतिक दल, जिसका नाम इन्होंने जनमत रखा है। तो अब आज हम जानेंगे कि सबसे पहला बात तो यह है, दादा हम नमस्कार पहले मसाल न्यूज़ की ओर से। सबसे पहले हम जानें कि जनमत बनाने का उद्देश्य क्या है आपका। ऐसा इसलिए कि पहले तो हम झारखंड की जो बात करते हैं, तो उनका जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है, झारखंड राज्य बना, और उसकी स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 15 नवंबर। 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो भगवान बिरसा मुंडा ही आखिर आदर्श पुरुष क्यों बना? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी हो सकता था जन्मदिन पे, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मदिन पे हो सकता था, भगत सिंह के शहादत दिवस का कोई डेट हो सकता था, या झारखंड के और भी कोई महापुरुष उस डेट पे हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उस दरमियान ये जो सपना था आधा अधूरा, कांग्रेस नहीं कर पाए, लड़ाई हम लोगों ने लड़ाई मेरे नेतृत्व में, और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के बैनर तले इतना लड़ाई लड़ा, जो 50 साल के झारखंड आंदोलन की दशा और दिशा को बदल दिया। आज मैं जिंदा हूँ, मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि ये 24 साल होने जा रहा है, 23 साल तो पार हो चुका है। इस 24 साल के अंदर में 13वां मुख्यमंत्री हम लोग देख चुके हैं, और 13वां में से 3 ऐसे मुख्यमंत्री के कुर्सी का बागडोर संभाले हुए थे जो सत्तासीन थे। एक था अर्जुन मुंडा, 3 बार मुख्यमंत्री बीजेपी से। 3 बार कम है क्या? 1 बार आप नहीं कर पाए, दोबारा भी मिला है, तीसरा भी मिला आपको। चाहे और क्या आपकी उपलब्धि हुई है, क्या बदलाव दिया झारखंड में? आप अपने आप को विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, अपने विवेक के नैतिकता के मापदंड पे आप बोलिए क्या किया आपने। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन करके बड़ा हस्ती है, हालांकि उससे आगे एनी हुरो, उससे आगे बागुन सुमरे, उससे भी पहला पुरोधा
मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा रहा है, और यहाँ पर विनोद बिहारी महतो भी रहा है, के राय भी रहा है, निर्मल महतो शहादत दी है, सुनील महतो की हत्या हुई। ये तो घटनाएं हुई है, लेकिन विद्वान के रूप में, राजनीतिक के रूप में उनकी जो सपनों था आधा अधूरा, वो तो अधूरा रह गया। और शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री में आसीन हुआ, उसका बेटा हेमंत सोरेन भी 3 बार। एक परिवार से बाप बेटा, बाप 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा 3 बार, और आदिवासी आज भी हाड़िया बेच रहे हैं, दत्तुन पत्ता बेच रहे हैं। और आज के तारीख में इस झारखंड में अगर मूल्यांकन किया जाए, विवेचना किया जाए, इन 20 वर्षों के अंदर में कोरोना काल में पता चला, 2020 में पता चला कि करीब 20,000 यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग दूसरे प्रांत में पलायन कर गए। कोरोना काल में जब उनको घर वापसी की बात हुई, नौबत हुई, तो उनको लाया गया ट्रेन से, प्लेन से, हैं, कई तरह से उनको लाया गया। तो उनकी आंकड़ा लगभग 20 लाख लोग। राजगठन हो चुका है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, पलायन हो गया। तो कौन लोग सत्तासीन थे, इसका जवाब तो दो मेरे को। दूसरा चीज है, अभी हाल के दिनों में पलामू गए थे, डाल्टनगंज, वहाँ एक एनजीओ ने सर्वे किया है, अपने सामाजिक स्तर से सर्वे किया है। इन 20-23 वर्षों के अंतराल में 1,26,000 कुंवारी लड़की झारखंड के गांव से गायब हो गए। छोटा मोटा बात है क्या? कलकत्ता में एक डॉक्टर का अन्याय होता है, उनके साथ मर्डर होता है, उनके साथ बहुत दुर्नीति होती है, और अंततः उनको हत्या कर देते हैं। देश जग जाता है, डॉक्टर ही नहीं पूरे मानव समाज आंदोलित हो जाता है। झारखंड में कम उम्र की लड़की बालिका है, जो बैचलर है, वो विवाहित लड़की है, आदिवासी लड़की है। 1,26,000 गांव से चल गए, किसी दलाल ने बेच दिया। तो क्या सपना था बिरसा मुंडा का? बिरसा मुंडा का सपना था आबू आदिसोम, आबू राज, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा था। 24 साल का नौजवान बिरसा मुंडा ऐसे उलगुलान किया कि ब्रिटिश हुकूमत ने उनसे लोहा लिया और उनका मांग, उसका आंदोलन को स्वीकार किया। उनको यातनाएं दी गई, शहादत देना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा। और 24 साल का एक बिरसा मुंडा, आदिवासी योद्धा, वीर महापुरुष, 24 साल में कुर्बानी दी, प्राणों की आहुति दी, और वो छोटनापुर 10 NC Act CNT Act बन जाता है। इसके शहादत के उनका जो 9 जून को शहादत होती है, 15 नवंबर को जयंती मनाते हैं, और उसी दिवस पर झारखंड राज्य की स्थापना, देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड सबसे धनी राज्य के रूप में स्थापित होता है। और बारी बारी से बाबूलाल मरांडी 2.5 साल बीजेपी का, बाद के दिन में अर्जुन मुंडा बनते हैं, बीच में फिर जो है निर्दलीय मधु कोड़ा 2 साल मुख्यमंत्री बनते हैं। कभी कभी बीजेपी और जेएमएम मिली जुली सरकार बना लेते हैं। 18 महीना शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर 18 महीना अर्जुन मुंडा बनते हैं। मैंने समझ में नहीं आता है, आज पक्ष है विपक्ष 2 ठो दिखाई दे रहा गठबंधन है, लेकिन एक दिखा जाए तो इन लोग तो कौन पक्ष, दोनों विपक्ष, इन लोगों का दल अलग है, दिल एक है, एक ही थाली के अवसरवादी है इन लोग। ये जो आज जो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, अभी सत्ता में है हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार सत्तासीन है, और उसको कटाक्ष कर रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, उसके जवाब का, ये सवाल का उसका जवाब दे रहा है। देखेंगे आने वाला दिन में अगर खंडित जनादेश हो जाए, 2024 में चुनाव होते होते, खुदा ना खास्ते मान लो नहीं हो गए, तोड़ जोड़ की राजनीति होगी। तोड़ जोड़ में नहीं लोग इतना दिन बनाए। इन 24 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा चुनाव हुई है झारखंड में, और 5 बार के चुनाव में केवल एक टर्म 5 साल पूरा किया है, वो बीजेपी के नेता रघुवर दास 2014 से 2019 तक। केवल एक पार्टी का बहुमत की सरकार, रघुवर दास मुख्यमंत्री 2014 से 2019 तक, ये पूर्णकालीन 5 साल। बाकी तो खिचड़ी पार्टी, और कोई 10 दिन के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री, कभी 6 महीना के लिए, कभी 3 महीना के लिए, और 2 साल के लिए मधु कोड़ा भी बन गया निर्दलीय। तो ये लगता है झारखंड में कोनो प्रयोगशाला है क्या? इसको एक्सपेरिमेंट करना है क्या? इसलिए हमने सोचा कि
मैं उन आंदोलनकारी में से एक सिपाही हूँ जिसका कप्तान, सिपाही सिर्फ नहीं, उन सेनाओं का सेनापति रहा हूँ। एक तो होता नाम है सेनापति, भाई सेना का सेनापति, एक तो सेना है आपके फौज, और सेनापति हो गया जो कमांडर है। मैं वो सेनापति रहा हूँ जो मैं अपने नेतृत्व में कभी बिकाओ, कभी दाग, कभी धागा धब्बा, कहीं सौदेबाजी, आंदोलन के दरमियान कई सौदेबाजी हुआ। मैंने कभी सुना था, पढ़ा भी है, लिखा भी है किताबों में कि झारखंड आंदोलन ऐसा चला, एमएलए एमपी बनते गए, जो एमएलए बन गए वो पटना तक सीमित हो गया, जो एमपी बन गए दिल्ली दरबार में, उसकी क्या है, उसमें लिखा गया हेडलाइन में, छोटनागपुर संथाल परगना में जय झारखंड और पटना दिल्ली में दलाली, ये हेडलाइन था।